राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी से अराजकता पैदा करने में विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली को देश की हाईटेक राजधानी बनाने के लिए केंद्र और रेखा सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर रणनीति बना रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इसी को लेकर एक बड़ी बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्य की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मीटिंग में दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा हुई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। कहा कि भारत अब तेजी से एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी की जरूरत के साथ साथ और मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने एआई और डिजिटल इकोनॉमी को भविष्य के लिए जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय की ग्रोथ बनाए रखने के लिए भारत को एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश किया। इसमें महिलाओं की समानता का ख्याल रखा गया। इस बार का बजट 1,11,730 करोड़ का था, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है। ये बजट निरंतरता को दर्शाता है। उत्तराखंड में भारत और जापान के जवानों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का सफल समापन हुआ। ड्रिल के आखिरी दिन दुश्मन के हमलों से निपटने की तैयारी हुई। इसके बाद दोनों देशों के जवानों ने परेड की। बता दें कि एक्सरसाइज पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी और इसमें दोनों देशों के कुल 100 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। काउंटर टेररिज्म, सेल्फ डिफेंस समेत कई मोर्चों पर जवानों ने तैयारी की। दिल्ली दंगा मामले में साजिश का आरोपी शर्जील इमाम 6 साल बाद जेल से बाहर आएगा। दिल्ली कोर्ट ने उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। भाई की शादी और बीमार मां के इलाज को लेकर उसे राहत दी गई। 2020 दिल्ली दंगा मामले में साजिश को लेकर शर्जील इमाम पर कई केसेस चल रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों को लेकर उसके खिलाफ जांच जारी है। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में बड़ा मुकाम हासिल किया। निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता। कामयाबी चाहिए तो अपनी किस्मत खुद लिखिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा परिवार में राजनीति में आने के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये रास्ता मैंने खुद चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीएम बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का हक है। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने फिल्मी सफर के अनसुने किस्से शेयर किए। भूमि ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में किसी को नहीं बताया था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। भूमि ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता सुरक्षा की चिंता के चलते इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुर्भाग्य से जब वो अपनी पहली फिल्म में अभिनेत्री बनी तब उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। भूमि का कहना है कि आज के दौर में लड़कियों के लिए अपने सपनों पर टिके रहना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर नेहा और आकांक्षा ने श्री कॉन्क्लेव में अपनी जांबाजी की कहानी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आकांक्षा ने कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा ही सबसे ऊपर है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर नेहा ने बताया कि एक फौजी की पत्नी और ऑफिसर होने के नाते घर और सरहद दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना बेहद जरूरी है। एयरफोर्स की फाइटर बेटियों का कहना है कि अब वक्त बदल गया है और सेना में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। इंडिया टीवी की श्री कॉन्क्लेव में बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह पर चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे घर में पली बड़ी जहां प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सियासी यात्रा को एक्सीडेंटल बताया। इकरा हसन ने कहा कि राजनीति उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद बोली कि सिर्फ 1-2 टिकट से बदलाव नहीं आएगा, राजनीतिक दलों में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि महिला के पहनावे पर नहीं, काबिलियत पर फोकस होना चाहिए। हिजाब और पर्दा भी महिलाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। ये हर महिला की अपनी चॉइस है। श्री कॉन्क्लेव में समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने शिरकत की। शांभवी चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा पर खुलकर बात करते हुए कहा कि बचपन से ही उनका सपना सेवा करना और नेता बनना था। डेपोकिट के आरोपों पर पलटवार करते हुए शांभवी ने कहा कि महिलाओं को इस नाम पर ज्यादा टारगेट किया जाता है जो जनता का अपमान है। शांभवी ने दुख जताया कि टिकट बंटवारे में आज भी महिलाएं सेकंड चॉइस हैं और राजनीति को महिलाओं के लिए अभी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने महिलाओं के संघर्ष पर खुलकर बात की। मेधा रूपम ने कहा कि यूपी की बेटियां अब हर गांव से आगे बढ़ रही हैं और मेल ईगो को खत्म करने के लिए महिलाओं का हर फील्ड में होना जरूरी है। तो वहीं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने उन्हें बताया कि उन्हें आज भी खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन चुनौतियां ही जीवन को बेहतर बनाती हैं।
इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में कश्मीर की दिग्गज हस्तियों ने घाटी के बदलते हालातों पर अपनी बात रखी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने कहा कि अब कश्मीर में बेटियों के लिए पढ़ाई और राजनीति की राह आसान हुई। तो वहीं क्रिकेटर जसिया अख्तर ने 2006 के उस खौफनाक मंजर को याद किया जब उन्हें बंदूकधारियों ने डराया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कम्युनिटी रिसर्चर अनिका नजीर ने भी माना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से अब कम उम्र में शादी का रिवाज बदल रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम को लेकर भारी बवाल हो गया। प्रोग्राम में आरएसएस नेता बनवीर राणा को चीफ गेस्ट बनाने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी की तरफ से सेमिनार में आरएसएस नेता को इनवाइट किया गया। इस पर स्टूडेंट्स यूनियन ने कड़ा एतराज जताया। हंगामा करने वालों से पुलिस की झड़प हुई। इसके बाद 25 से 30 छात्रों को डिटेन किया गया। कन्याकुमारी में एक साथ सैकड़ों कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बेबी टर्टल्स को एक साथ समंदर में छोड़ा गया। समंदर की रेत पर उतरते ही कछुओं की चहलकदमी भी तेज हो गई। वो तुरंत समुद्र की तरफ बढ़े। बता दें कि ये सभी कछुए हाल ही में अंडे से बाहर आए हैं। कुछ दिन की निगरानी के बाद इन्हें समंदर में छोड़ा गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1353 अंकों की गिरावट के बाद 77,566 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 422 अंकों की गिरावट रही। इसके बाद निफ्टी 24,028 पर बंद हुआ। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने का डर है। सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में 786 रुपए की गिरावट रही। इसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,60,836 रुपए हो गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में 3,285 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। दुनिया में जारी तनाव में बीच भारत में सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर बंद हुआ। इसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 92 रुपए 33 पैसे हो गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके चलते डॉलर मजबूत हुआ और रुपए में गिरावट रही। रुपए में गिरावट के चलते विदेशी सामान महंगे होंगे, तो वहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध अगर जारी रहा तो रुपया और गिर सकता है।